डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आदिल अब कुछ महीनों तक सिर्फ बेड रेस्ट पर रहेगा। वह पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। उसे सुनकर आदिल की आंखें खाली हो जाती है, मानो उसकी पूरी जिंदगी एक ही पल में थम गई हो। इधर रात का अंधेरा घर में फैला है और आसिया की ठंडी आवाज गूंजती है, निकल जाओ अभी के अभी। राह घबराकर कहती है, ममानी हम कहाँ जाएंगे। आसिया तंजिया मुस्कान के साथ जवाब देती है, जहां दिल कहे। यह घर तुम्हारा नहीं है। वह चिल्लाती है और दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सड़क पर खड़ी तारा और राह, दोनों की आंखों में आंसू है और खामोशी उनके दिलों को दबा रही है। मां अब क्या करें। तारा ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब हमें कबीर के पास ही जाना होगा और कोई रास्ता नहीं। राह एक लम्हे के लिए चुप रह गया, फिर वह धीरे से सिर हिला देती है। दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। इधर अस्पताल में आदिल, वह बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहा होता है। तारा और राह अभी तक क्यों नहीं आए। तभी आसिया अंदर आती है। नकली हमदर्दी दिखाते हुए वह कहती है, वह नहीं आएंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं। आदिल चौंक जाता है। क्या मतलब। आसिया आह भरती है। वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा। आदिल के चेहरे पर सदमा छा जाता है। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। इसी बीच आसिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। अधरों में सवाल छुपा कबीर के घर का दरवाजा खटखटाता है। रात की सन्नाटे में दस्तक होती है। कबीर दरवाजा खोलता है और सामने तारा और राह की इस हालत को देखकर साकेत स्तब्ध रह जाता है। यह क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने। राह तुरंत उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बाबा कबीर की आंखें भीग जाती है। वह दोनों को अंदर ले जाता है। क्या हुआ है, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। लेकिन दोनों कुछ भी नहीं कह पाते, सिर्फ आंसू बहते हैं और खामोशी छा जाती है। कबीर पहली बार एक पिता की तरह उनके सिर पर हाथ रखता है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी रात कबीर अकेले कमरे में खड़ा होता है। इसका फोन बजता है और वह कॉल उठाता है। हाँ, काम हो गया, इन्हें घर से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अच्छा अब अगला कदम शुरू करो। कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आती है। अब वक्त है सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने का। यानी उस बाप को जिसे सहारा मानकर तारा और राह उसके पास आए, वही असली खेल खेल रहा है। इधर राह खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही होती है। या अल्लाह, मुझे सच दिखा दो। मैं अब किसी गलत इंसान पर यकीन नहीं करना चाहती। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तारा और राह जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। राह चौंक कर सामने देखती है। वहां सिद्रा खड़ी है। आंखों में गुस्सा और चेहरे पर गुरूर लिए सिद्रा आगे बढ़ती है। तंजिया मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, क्या तो अब ये घर भी तुम्हारे लिए खुल चुका है। राह हैरानी में कहती है, सिद्रा उसे बीच में ही रोक देती है। मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है, पहले अपने आप को देखो कैसी हालत में हो। तारा गुस्से में कहते हुए कहती है, सिद्रा तुम हद से ज्यादा जा रही हो। सिद्रा पलटकर तारा की ओर देखती है। उसकी नजरों में सवाल है। हद तो आपने तो उस दिन पार कर दी थी जब आपने अपने पिता का घर छोड़ दिया था, और आज आपकी बेटी भी उसी राह पर चल रही है। ये अल्फाज राह के दिल को छू जाते हैं। वह खुद को संभालते हुए कहती है, हम यहां लड़ने नहीं आए। कबीर चुपचाप खड़ा रहता है। एक तरफ उसकी बेटी, दूसरी तरफ तारा और राह। वह सीधा सख्त लहजे में कहती है, मैं आखिरी बार कह रही हूं बाबा, इस लड़की को 2 दिन के अंदर यहां से निकाल दें, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। राह की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह धीरे से कहती है, अगर हमारी वजह से मसला हो रहा है तो हम चले जाते हैं। यह सुनकर कबीर तुरंत कहता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब चौंक जाते हैं। कबीर सख्त लहजे में सिद्रा की ओर देखता है। यह मेरा घर है और यहां कौन रहेगा, यह फैसला मैं करूंगा। सिद्रा गुस्से में तड़प उठती है। तो ठीक है बाबा, आपने आज मेरे और इस लड़की के दरमियान चुनाव कर लिया। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। राह चुपचाप खड़ी रहती है। इसे पहली बार राह को एहसास होता है कि यह घर भी सुकून नहीं देगा। सिद्रा अपने कमरे में फोन पर किसी से बातचीत कर रही होती है। प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मैंने बाबा को भी कंफ्यूज कर दिया है। तभी दूसरी तरफ से कोई आवाज आती है, राह को इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहने देना। सिद्रा मुस्कुराती है और कहती है, वो खुद ही चली जाएगी, मैं उसे यहां जीने नहीं दूंगी। यानी एक और दुश्मन, एक और खेल। घर में सब सो चुके थे मगर राह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई और पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी। वह वापस आ रही होती है, तभी उसे कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सिद्रा के कमरे से आवाज आती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और अंदर से सिद्रा की आवाज सुनाई देती है, हाँ, सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। वह दोनों पहले ही घर से निकाल दी गई थीं। अब यहां भी ज्यादा देर नहीं रहेंगी। राह के कदम जैसे जमीन में ठहर गए हों।